जनपद के सभी प्रशिक्षुओं का जो है आज जनपद के समस्त प्रशिक्षुओं का आज के रिमोट इंटर्नशिप में स्वागत है। ये रिमोट इंटर्नशिप जो है इस बार कोविड-19 की वजह से, जैसा कि आप अवगत हैं, सारे विद्यालय बंद हैं और सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु हैं अपने घर पे हैं, कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, कोई क्लास नहीं चल रही है, तो आपका इंटर्नशिप भी होना है। और बाकी आपको पहले ही आप अवगत है कि आपका प्रथम सेमेस्टर जो है सेकेंड सेमेस्टर के मार्क के आधार पे प्रमोट कर दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर जो है वो थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के मार्क औसत अंक के आधार पे प्रमोट कर दिए गए हैं। आपकी परीक्षाएं जो होंगी द्वितीय सेमेस्टर 2019 और चतुर्थ सेमेस्टर 2018 की परीक्षाएं जो है अक्टूबर के अंत में, नवंबर के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है। तो उससे पहले आपका इंटर्नशिप पूरा किया जाना है और इंटर्नशिप के लिए शासन ने और प्रथम टीम जो है, प्रथम फाउंडेशन टीम जो है, उनके तरफ से एक ऐप विकसित किया गया है। उस ऐप के माध्यम से आपके इंटर्नशिप कराए जाने हैं। इस इंटर्नशिप को पूरा करने के लिए आज हम सभी लोग डायट की इस लाइव चैनल पर उपस्थित हुए हैं और ये सेशन चलेगा। ये सेशन जो है आज 25 तारीख और 26 तारीख को प्रत्येक दिन प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक संचालित रहेगा। आप सभी प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि आप डायट के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां से प्रशिक्षण को प्राप्त करें। साथ ही साथ आपके नोडल पर्सन, आपके विद्यालय के दो नोडल पर्सन है जिनका प्रशिक्षण 23 और 24 को समाप्त किया जा चुका है। अगर प्रशिक्षण के उपरांत भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपने नोडल पर्सन से, नोडल जो आपके कॉलेज के नोडल व्यक्ति होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातों को उनसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे आपके भी सवाल यहाँ रखे जाएंगे। आपको कोई सवाल होता है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल को पूछ सकते हैं और यूट्यूब जो व्यूअर हैं वो भी अपने चैट के माध्यम से अपने सवाल को पूछ सकते हैं। आपको सवाल पूछने की जरूरत जब भी पड़ेगी हम आपका सवालों का जवाब देंगे। और ये सेशन जो है आज के, मैं बता दूं, जो भी हमारे व्यूअर भी डायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर जो हैं वो यूट्यूब लाइव के माध्यम से हैं। तो मैं सुजीत सर से चाहूंगा कि आप जो है इस सेशन का शुरुआत करें। सुजीत सर। थैंक यू सर। जैसा कि रामजी सर ने बताया कि परिस्थितियां वर्तमान में ऐसी हो गई हैं कि हम भौतिक रूप से अपनी कक्षाओं का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये कक्षाएं तो रुक गई हैं, लेकिन समय का चक्र बढ़ता जा रहा है। हम लोगों के जो आप लोगों का सत्र चल रहा है, जो भी पाठ्यक्रम पूरा करने की जो अवधि है वो समाप्त हो चुकी है और आप लोग भी परेशान हैं कि कितना जल्दी ही हम लोगों को अपना उपाधि सर्टिफिकेट मिले, जिससे कि हम अपने भविष्य की अनिश्चितताओं के संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ में सोचें और उसके लिए हम लोग प्लानिंग करें। तो इसके लिए SCERT ने प्रथम NGO के साथ मिलकर करके सीखना कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसे रिमोट इंटर्नशिप का नाम भी दिया गया है। तो इस रिमोट इंटर्नशिप को कैसे संपादित किया जाएगा, इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, कैसे आप बच्चों का विद्यालय का चयन करेंगे, कैसे उस विद्यालय के बच्चों का चयन करेंगे आप लोग, और इन गतिविधियों को कैसे किया जाएगा, कैसे उनका मूल्यांकन किया जाएगा और कैसे आप लोगों के लिए जो भी अंक दिए जाएंगे वो प्रक्रिया कैसे होगी, इसके संदर्भ में आप लोग चिंतित भी होंगे कि कैसे क्या होगा, जिससे कि वर्तमान में जिस भौतिक दूरी को बनाए रखने की बात की जा रही है, उस भौतिक दूरी को बनाए भी रखा जाए और साथ ही साथ जो इंटर्नशिप आप लोगों का होता है वो इंटर्नशिप भी पूरा हो जाए। तो इसी के लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग आज के पूरे सत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किए हैं। तो जो पहला हिस्सा होगा वो उसमें ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, आपको कैसे यह शिक्षण करना है, और दूसरे हिस्से में ये बातें बताई जाएंगी कि किसी भी शिक्षण कार्य को शुरू करने से पहले बच्चों का एक मानसिक स्तर जानने का प्रयास किया जाता है, उनके पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता है। तो वो असेसमेंट कैसे आप करेंगे और उन
बच्चों मानसिक स्तर जानकर आप अपनी शिक्षण गतिविधियों को कैसे शुरू करेंगे। तो हम लोग आज के सत्र के पहले हिस्से पर चर्चा करें। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका कि ये जो कार्यक्रम है रिमोट इंटर्नशिप, यह कार्यक्रम एसकेआरटी और प्रथम एनजीओ इन दोनों के सहयोग से संपादित किया जा रहा है। तो इसमें आज हम जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम टीम भी मौजूद है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो भी जिज्ञासाएं होंगी, उन जिज्ञासाओं को हम लोग तो इसको शांत ही करेंगे, उसके साथ ही साथ आप लोगों की कोई भी समस्या होगी तो उसे प्रथम टीम के जो सदस्य हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी रामजी सर ने बताया कि वर्तमान में सभी विद्यालय बंद हैं, तो इंटर्नशिप आप लोगों का जो इंटर्नशिप का आयोजन होता था वो विद्यालय में जाकर भौतिक रूप से करते थे। तो वो एक बड़ी समस्या है आप लोगों के इंटर्नशिप को पूरा करने में कि विद्यालय बंद है, तो आखिर आप लोगों का शिक्षण कार्य कैसे किया जाए। और जो विद्यालय बंद है उस विद्यालय के बच्चों के साथ भी समस्या है। वो लंबे समय से अब तक जितने महीनों से लॉकडाउन चल रहा है उतने समय से उनकी पढ़ाई पूरी रूप से बाधित हुई। तो यहाँ पर जो संकल्पना करके सीखना कार्यक्रम की जो संकल्पना बनाई गई है, उस संकल्पना में इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है कि आपका इंटर्नशिप भी पूरा हो जाए, आपके शिक्षण कार्य भी पूरा हो जाए, और साथ ही साथ जिन बच्चों की पढ़ाई इतने लंबे समय से छूटी हुई है, बाधित हुई है, उसके संदर्भ में भी कुछ प्रयास किए जाएं और उनका भी जो भी भाषा ज्ञान या संख्या ज्ञान या जो भी उनका अधिगम स्थिति पिछड़ती जा रही है, तो उसको भी दूर किया जाए, उनको भी इस फिर से शिक्षण के अधिगम शिक्षा अधिगम की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। तो इसके लिए जो बच्चे घर पर हैं तो घर पर ये जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता शैक्षिक रूप से उतने सक्षम हो कि उनका उचित रूप से मार्गदर्शन कर सके, उनके शैक्षिक गतिविधियों में वो अध्यापक की भूमिका का निर्वहन कर सके। आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं रखी गई हैं, कुछ आप लोगों को ऐसी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप उनके लिए जो अभी सर जो बता रहे थे कि जी सर बता रहे थे ट्रेनिंग जल्दी ही हमसे जाएंगे सुना, नेटवर्क की प्रॉब्लम से अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब इसमें बड़ा सर ये जो शिक्षण कार्य होगा, इस शिक्षण कार्य के अंतर्गत जिन बच्चों का चयन करेंगे आप लोग, उन बच्चों के चयन के लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखी गई है
कि आखिर वो आपके बच्चे कौन से बच्चे होंगे जिन पर आप शिक्षण कार्य करेंगे। तो आप जो प्रशिक्षु हैं वो सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए कक्षा 1-2 के बच्चों की बुनियादी नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है और फोर्थ सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के लिए कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों की जो बुनियादी क्षमताएं हैं, बुनियादी भाषा कौशल है, बुनियादी गणितीय कौशल है, उनको मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे जो भी जुड़े हुए हैं प्रशिक्षु या टीचर, आप लोग कृपया किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन ना करें, स्पीच ना करें, बीच में बाधित होता है, अन्यथा की स्थिति में मुझे लॉक करना पड़ेगा। अब ये देखा जाए कि जो आप शैक्षणिक गतिविधियां करेंगे तो किन बच्चों पे करेंगे। तो जो प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर के हैं उनके बच्चे कक्षा 1-2 के होंगे। जो फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनके बच्चे कक्षा 6, 7, 8 के होंगे। तो आप कुछ बातें जानेंगे कि आपको विद्यालय का जो चयन करना है वो जो निर्धारित प्रक्रिया है संस्थान द्वारा और डाइट द्वारा, जो डाइट के पोर्टल पे अपलोड की गई थी, आप लोगों ने अपने सुविधा अनुसार जिस विद्यालय का चयन किया था उस विद्यालय का चयन करेंगे और उसके साथ ही साथ उस विद्यालय में किन बच्चों का चयन करेंगे। इसके लिए ये क्राइटेरिया है कि जो सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो कक्षा 1-2 के बच्चों का चयन करेंगे और जो फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनके बच्चे कक्षा 6, 7 के होंगे। अब कितने बच्चों पर ये शैक्षिक गतिविधियां संपादित करनी है, तो प्रत्येक यानी कि अंतिम रूप से 10 बच्चों का चयन करना है। तो अंतिम रूप से 10 बच्चों का चयन करने का अभिप्राय ये है कि आप 10 से अधिक बच्चों का वहां पर विद्यालय पर जाकर बच्चों का नाम लेंगे, उनके बारे में विवरण लेंगे, उनके अभिभावक का नाम लेंगे, अभिभावक का फोन नंबर लेंगे और फिर उन 10 बच्चों के उन 10 या 10 से अधिक बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करेंगे और फाइनली आप जो डाटा जो आपको जिन बच्चों पर कार्य करना है वो अंत में अंतिम अवस्था में 10 ही बच्चे होंगे जिनको आप मॉनिटर करेंगे, उनको शैक्षिक गतिविधियां भेजेंगे और उन शैक्षिक गतिविधियों पर उनकी प्रगति का आप आकलन करेंगे। तो इसमें आप अपना विद्यालय जो चुनेंगे वो आपके सुविधानुसार नजदीकी विद्यालय होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन परिस्थितियों में न तो ज्यादा दूर जाना संभव है और न ही ऐसे विद्यालय का चयन करना मुनासिब होगा जो आप लोगों के लिए असुविधाजनक हो। तो इससे आप लोग अपने सुविधा अनुसार जो सबसे नजदीकी जहाँ आसानी से आप पहुंच सके उस विद्यालय का चयन करेंगे। उस विद्यालय पर जाकर वहाँ के प्रधानाध्यापक से संपर्क करेंगे। प्रधानाध्यापक से संपर्क करने के बाद से आप ऐसे बच्चों का नाम लेंगे, ऐसे बच्चों के वहाँ उनसे आप आंकड़े एकत्रित करेंगे जिनके अभिभावकों के पास से मोबाइल फोन की सुविधा होगी। और ये मोबाइल फोन ऐसा भी हो सकता है कि वो बेसिक फोन हो, जो परंपरागत ट्रेडिशनल फोन होते हैं वो फोन भी हो सकता है, या वर्तमान में जो मॉडर्न फोन जो मॉडर्न सेट है, मल्टीमीडिया सेट है, ये सेट भी हो सकते हैं। तो इसमें आप लोग दोनों प्रकार के मोबाइल फोन वाले अभिभावकों का चयन कर सकते हैं। अब आप जो कुछ भी शैक्षिक गतिविधियां आप बच्चों के पास भेजेंगे, बच्चों से करवाएंगे, वो उसके लिए माध्यम का कार्य मोबाइल ही करेगा। आप मोबाइल के माध्यम से ही उन अभिभावकों से फोन करके आप उन बच्चों से संपर्क करेंगे, उन अभिभावकों के पास विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां भेजेंगे और फिर अभिभावकों से फोन करके आप उन गतिविधियों के संदर्भ में फीडबैक लेंगे कि वो गतिविधियां बालक किया कि नहीं किया। यदि बालक कर रहा है तो उसे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, यदि बालक उन गतिविधियों को नहीं किया तो आखिर क्यों नहीं किया।
तो इसके लिए आपको विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों युक्त मैसेज अभिभावकों के पास भेजना है और उनके संदर्भ में आपको प्रत्येक दिन संवाद स्थापित करके फीडबैक लेना है। अब कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि विद्यालय के चयन में एक ऐसा विद्यालय जो दो प्रशिक्षुओं के लिए सुविधाजनक हो, तो ये संभावना बन सकती है कि दोनों प्रशिक्षु वहां जाएं बच्चों का चयन करने के लिए। तो वहां बच्चों का चयन आप दो प्रशिक्षु कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक रहेगी। कंडीशन ये रहेगी कि आपके द्वारा जो भी बच्चे चयनित होंगे वो बच्चे ओवरलैप न करें, यानी कि एक ही बच्चे का चयन आप दो लोग न करें। ठीक है, यदि बच्चे वहां 10 से 20 या 20 से अधिक होते हैं तो जब 20 होंगे तो 10-10 आप दो प्रशिक्षु उन बच्चों को ले सकते हैं। तो आप लोगों को विद्यालय चयन के साथ ही साथ बच्चों के चयन करने में इस बात का विशेष रूप से रखना होगा कि जो भी बच्चे हों वो ओवरलैप न करें, यानी कि एक ही बच्चे का चयन दो प्रशिक्षु न करें। अब आप लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, आप लोगों को कौन से कार्य करने हैं, कौन सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो इसमें जो पहली जो जिम्मेदारी है, जो आपका पहला जो कार्य है कि आप लोगों का ओरिएंटेशन किया जाएगा। तो जो ओरिएंटेशन के ही अंतर्गत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, यानी कि इस कार्यक्रम से संबंधित सभी बातों को आपको बताया जाएगा, उसके हर पहलुओं से आपको अवगत कराया जाएगा, जिससे कि आपको क्षेत्र में वहां कार्य करने पर कोई दिक्कत ना महसूस हो। अब इस प्रशिक्षण के उपरांत हम आपसे फीडबैक भी लेंगे और उस फीडबैक से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी प्रशिक्षण कार्य किया गया है उसकी सभी बातें आप स्पष्ट रूप से समझ लिए हैं कि नहीं समझे। अब प्रशिक्षण जैसे ही दो सत्र का प्रशिक्षण रखा गया है, आज और कल जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होगा आप अपने चयनित विद्यालय पर जाएंगे और उस चयनित विद्यालय पर आप बताए गए मानदंडों के अनुरूप 10 बच्चों का वहां चयन करेंगे और उनकी सूची बनाएंगे। उनके बारे में कुछ आधारभूत जानकारियां आप एकत्रित करेंगे और वो जानकारियां आपको प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएंगी। उन जानकारियों में उन बच्चों के अभिभावक का नाम होगा, उन अभिभावकों के फोन नंबर होंगे और भी कुछ जनसंचार के संसाधनों के संदर्भ में जानकारी होगी कि उस बालक के घर में जनसंचार का कोई आधुनिक साधन है, जैसे कि रेडियो टीवी है कि नहीं। ये जानकारी इसलिए ली जाती है कि प्रथम जो एनजीओ है, प्रथम फाउंडेशन जो है, ये कुछ ऐसी शैक्षिक गतिविधियों का प्रसारण भी करते हैं जो रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित होती है। तो इसलिए ये जानकारी ली जाएगी कि उस घर में रेडियो है या नहीं है, जिससे कि उस बालक की शैक्षिक गतिविधियों में और सहायता की जा सके। अब आपने बच्चों का चयन कर लिया, बच्चों के चयन करने के उपरांत आपको प्रशिक्षण कार्य शुरू करना है। तो जैसा कि भौतिक कक्षाएं संपादित होती हैं, तो आप जिन बच्चों पर शिक्षण कार्य करते हैं, जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से पहले जैसे ही आप कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस बच्चे का, उन बच्चों का, जिन बच्चों पर शिक्षण करने जा रहे हैं, उन बच्चों का स्तर क्या है, मानसिक स्तर क्या है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, जिससे कि आप अपनी शैक्षिक गतिविधियों को कंटिन्यू कर सके, आगे बढ़ा सके। आप उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए ही अपनी जो बातें बताना चाहते हैं वो बताएंगे। तो वैसे ही यहाँ भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, इस रिमोट इंटर्नशिप में जो सबसे पहला सबसे और महत्वपूर्ण कार्य होगा वो ये होगा कि आप अपनी शैक्षिक गतिविधियों को शुरू करने से पहले उन बच्चों को, जिन बच्चों का चयन कर किए हैं, उन बच्चों के मानसिक स्तर को जानें। और यह मानसिक स्तर जानने के लिए आपको एक टूल्स दिया जाएगा, एक उपकरण दिया जाएगा। अभी इस सत्र के दूसरे हिस्से में उस उपकरण के बारे में चर्चा की जाएगी। उस उपकरण की सहायता से आप चयनित बच्चों का मानसिक स्तर ज्ञात करेंगे और इस मानसिक स्तर को ज्ञात करने में आप बच्चों के अभिभावकों से सहयोग लेंगे।
ठीक है, आप मैसेज बच्चों को भेजेंगे, बच्चों के अभिभावकों को भेजेंगे मैसेज, और उन मैसेज पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो कैसे उसको पढ़ता है, कहाँ तक पढ़ता है, ये अभिभावक से आप जानेंगे, और जानने के बाद उसका स्तर निर्धारित करेंगे, और ये स्तर ही उसके आगे की जो शैक्षिक गतिविधियां भेजी जाएंगी उसे निर्धारित करेंगी। अब स्तर निर्धारित करने के बाद से प्रत्येक बच्चे को आप जब जिस दिन से इंटर्नशिप शुरू होगा उसके आप पहले 2 दिन आपको दिया जाएगा स्तर निर्धारित करने के लिए, और जैसे ही स्तर निर्धारित हो जाएगा उसके बाद से आप प्रति बच्चों को प्रतिदिन आप SMS के माध्यम से गतिविधियां भेजेंगे, और उन गतिविधियों पर अभिभावकों से फोन करके आप फीडबैक लेते रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपके लिए भी सप्ताह में एक असाइनमेंट दिया जाएगा, और उस असाइनमेंट पर आपके नोडल पर्सन, जो भी आपके संस्था द्वारा नोडल पर्सन चयनित किए गए हैं, वो नोडल पर्सन उन असाइनमेंट की प्रगति का आकलन करेंगे। उन असाइनमेंट पे आपने क्या कार्य किया उसका मूल्यांकन वो करते रहेंगे, और साथ ही साथ डाइट भी आपके असाइनमेंट का अनुश्रवण करता रहेगा कि आप असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यदि कोई दिक्कत है तो क्या दिक्कत आ रही है। अब आपने बच्चों का चयन कर लिया, बच्चों का स्तर जान लिया, और साथ ही साथ स्तर जानने के बाद जो विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां संपादित कर रहे हैं, तो ये जो शैक्षिक गतिविधियां संपादित करेंगे तो इन सभी बातों को अपने पास एक रजिस्टर बनाएंगे, और उस रजिस्टर में अंकित करते रहेंगे, यानी सभी बातों को अंकित करेंगे रजिस्टर में, और साथ ही साथ इसका जो इस पूरे कार्य को इन सभी बातों पर अपलोड करना है, और यह ऐप जो है वो प्रथम और जानकारियां अपलोड करेंगे, और उन जानकारियों उन आंकड़ों के ही आधार पर यहाँ डाइट से और प्रथम संगठन द्वारा आपकी गतिविधियों का मॉनिटरिंग की जाएगी कि आप सभी बच्चों से संपर्क कर रहे हैं कि नहीं, सभी बच्चों के अभिभावकों के पास फोन कर रहे हैं कि नहीं, सभी बच्चों को मैसेज भेज रहे हैं कि नहीं। आपकी इन सभी गतिविधियों का अनुश्रवण उस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसमें आपके इन गतिविधियों को, इन कार्यों को करने में हो सकता है कि कुछ समस्याएं आए, कुछ दिक्कतें आए, तो इन समस्याओं को जानने के लिए, आपके कार्यों की प्रगति को जानने के लिए प्रत्येक सप्ताह नोडल पर्सन और डाइट आपके साथ एक इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन करेगा, और सत्र प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आपकी जो कुछ भी प्रगति होगी उस प्रगति को जानने का प्रयास किया जाएगा। आपकी सर अभी लग रहा है मुझे कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ जाएंगे अभी। देखिए सर, हाँ तो बता दीजिए। हाँ देखते रहिए सर। जिन बच्चों का आपने चयन किया है और साथ ही साथ उन बच्चों से संबंधित विभिन्न जानकारी
विभिन्न जानकारियों को आपने एकत्रित किया है। साथ ही साथ उन जानकारियों के साथ उन बच्चों के स्तर का आपने स्तर को जाना है। साथ ही साथ स्तर के जानने के बाद विभिन्न गतिविधियां बच्चे को भेज रहे हैं, उन गतिविधियों पर क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या अभिभावक से प्रतिक्रिया मिल रही है, इन सभी बातों को आप अपने पास एक रजिस्टर बनाकर रखेंगे और उस रजिस्टर में अंकित करते रहेंगे। और इस रजिस्टर में अंकित करने के साथ ही साथ आप इन सभी आंकड़ों को, इन सभी क्रियाओं को आप एक ऐप, जो इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस एक ऐप अभी बताया जाएगा, अगले दिन कल बताया जाएगा, उस ऐप पर आपको इन सभी बातों को फीड करना है, इन सभी आंकड़ों को उस पर फीड कराएं। और जब इन सब आंकड़ों को आप उस ऐप पर फीड करेंगे तो आपकी पूरी गतिविधियों का अनुश्रवण प्रथम टीम द्वारा किया जाएगा और यहाँ डाइट द्वारा किया जाएगा। आपकी पूरी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अब आपके साथ इन गतिविधियों को करने में हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आए, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। उन समस्याओं के समाधान के लिए और आपको प्रत्येक सप्ताह जो असाइनमेंट दिया गया है, उस असाइनमेंट की प्रगति जानने के लिए प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को एक मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी। इस ऑनलाइन मीटिंग में आपकी इन समस्याओं को जाना जाएगा, आपके जो असाइनमेंट के संदर्भ में प्रगति है उसे जाना जाएगा और इन समस्याओं को जानकर उनका समाधान भी बताया जाएगा आपको, और आपकी प्रगति के आधार पर ही आपको आपका जो कुछ भी अंक होगा वो भी अंक निर्धारण में वो भी एक हिस्सा होगा असाइनमेंट। कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन गया होगा कि कार्यक्रम को कैसे संपादित करना है। तो फिर से अभी कुछ और बातों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अब आपने शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले ही बच्चों की प्रगति का, बच्चों के जो पूर्व ज्ञान है उनका आकलन आपने किया, और इस आकलन के साथ ही आप अपनी शैक्षिक गतिविधियों को शुरू करते हैं। अब इन शैक्षिक गतिविधियों को कराने के उपरांत आप पूरे जो पूरा कार्यक्रम है उससे ये पूरा कार्यक्रम 5 सप्ताह का है, तो उस 5 सप्ताह के मध्य में यानी कि 15 दिन बाद आप उन बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए, उनकी प्रगति को जानने के लिए आप फिर से उन बच्चों का असेसमेंट करेंगे, फिर से उनका मूल्यांकन करेंगे। ये जो असेसमेंट होगा ये मिड लाइन असेसमेंट होगा। आप शिक्षण शुरू करने से पहले जो बच्चों का असेसमेंट किए हैं वो बेस लाइन असेसमेंट है, तो ये जो मिड लाइन असेसमेंट होगा, इस असेसमेंट के उपरांत आप ये देखेंगे कि जो मिड लाइन असेसमेंट के समय बच्चों का जो स्तर था उस स्तर में इन 15 दिन के उपरांत क्या परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन के बाद फिर आप पूरे जो ये आपका इंटर्नशिप होगा उस इंटर्नशिप के समाप्ति पर भी, यानी कि 5 सप्ताह के समाप्ति पर भी आप उन बच्चों का फिर एक बार आकलन करेंगे, और वो जो आकलन होगा वो एंड लाइन असेसमेंट होगा। तो ये जो असेसमेंट होगा, इस असेसमेंट से जो आंकड़े प्राप्त होंगे उन आंकड़ों को आप उस ऐप पर, जीपी ऐप पर अपलोड करते रहेंगे,
और उस आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा ही यहाँ डाइट से और प्रथम टीम द्वारा और एससीईआरटी द्वारा आपकी शैक्षिक जो गतिविधियां की जा रही हैं उन गतिविधियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने जिन बच्चों को चयनित किया था उन बच्चों के बेसलाइन असेसमेंट के उपरांत उसके बाद उनकी आपके शैक्षिक गतिविधियों के करने के उपरांत उनकी शैक्षिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये सब चीजें आपके असेसमेंट के बाद ही जानी जाएंगी। इसके साथ ही साथ ये जो गतिविधियां आपको करनी है उन गतिविधियों को संपादित करने के लिए आपको प्रत्येक दिन उन बच्चों के पास एसएमएस मैसेज भेजना है और ये मैसेज सोमवार से शनिवार तक भेजा जाएगा। और ये जो एसएमएस का स्वरूप होगा आपको शुरुआत में ही बताया गया कि आप वैसे ही बच्चों का चयन करेंगे जिन बच्चों के अभिभावकों के पास फोन की सुविधा होगी, और ये फोन की सुविधा स्मार्टफोन के रूप में भी हो सकती है या जो ट्रेडिशनल फोन होते हैं, जो बेसिक फोन होते हैं, उस फोन के रूप में भी हो सकती है। तो आपकी जो भी गतिविधियां होंगी उनको एसएमएस से ही भेजी जाएंगी। जिनके पास बेसिक फोन होगा उनके लिए जो परंपरागत एसएमएस जो भेजे जाते हैं उस रूप में होंगे। जिनके पास स्मार्टफोन होंगे उनके पास जो गतिविधियां भेजी जाएंगी वो गतिविधियां व्हाट्सएप पर मल्टीमीडिया के रूप में होगी, वीडियो ऑडियो के रूप में होगी, वीडियो ऑडियो के लिंक के रूप में होगी, पीडीएफ के रूप में होगी। ठीक है, तो ये आपका एसएमएस के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को भेजने का तरीका होगा। विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां अभिभावकों के पास भेजने के उपरांत आप प्रत्येक दिन बच्चों के अभिभावकों से फोन के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे, उनसे बात करेंगे और उन गतिविधियों के बारे में बच्चों की जो प्रगति है, बच्चों को करने में क्या दिक्कत आ रही है, बच्चे उन गतिविधियों को किए कि नहीं किए, इन सब बातों को अभिभावकों से फोन के माध्यम से आप जानेंगे। और ये कार्य प्रत्येक दिन होगा, सोमवार से शनिवार। अब जो बातें बताई गई हैं उसको एक संक्षिप्त रूप में फिर से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या करना है। अब मैं पूरी बातों को फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। प्रतिदिन आपको एसएमएस कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु होंगे वो भेजेंगे, और कक्षा 6-7-8 के बच्चों को जो 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु होंगे वे भेजेंगे। और यह एसएमएस जिन अभिभावकों के पास बेसिक फोन होगा उनको एसएमएस के रूप में जाएगा, जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन होगा उनके पास जो आप एक उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप पर भेजेंगे। और साथ ही साथ जिनके पास मल्टीमीडिया सेट होगा उस मल्टीमीडिया सेट पर उस एसएमएस के अतिरिक्त भी कुछ गतिविधियां भेजेंगे आप, वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में, ऑडियो के रूप में, जिससे कि उनकी जो कुछ भी गतिविधियां हो, शैक्षिक गतिविधियां और समृद्ध होती जाए। इस मैसेज भेजने के उपरांत आप दिन में अभिभावक की सुविधा के अनुसार उनसे फोन पर कॉल करके बात करेंगे। आप जब पहले बच्चों का स्तर जानने के लिए जब अभिभावक के पास फोन करेंगे तो आप अभिभावक से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसके लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होगा, कब वह मोबाइल फोन लेकर घर पर रहता है। क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों के साथ ये समस्या होगी कि वो अपने काम करने वाली जगह पे चले जाते हो, काम करने चले जाते हो तो मोबाइल फोन लेकर जाते हो, तो मोबाइल फोन लेकर चले जाएंगे तो फिर वहां आप बात करेंगे तो कोई मतलब और तब आप उनसे घर पर और तब आप उनसे फोन कॉल करेंगे और
आप मैसेज भेजे हैं कीजिएगा और ये जानने का प्रयास करिएगा और जो भी फीडबैक आपको मिलेगा उन फीडबैक को आप एक रजिस्टर बताया गया है पहले कि रजिस्टर करते रहिएगा। प्रत्येक सभी बातें डेट वाइज दिनांक वाइज अंकित कर आपको आंकड़ों को तो अभी सर जो है आप लोगों को बता रहे थे कि जो भी प्रशिक्षु होंगे उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। पहले सेशन में जो है आपको यही बताया गया है कि आपकी जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। सुजीत सर ने बताया कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को करना क्या है, आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी और उसको भी कंटिन्यू रखते हुए बाकी चीजें बताएंगे। मैसेज कैसे भेजा जाना है, किस प्रकार से भेजा जाना है, और उसके बारे में सुजीत सर और बेहतर बताएंगे। जी सर। एसएमएस द्वारा जो भी गतिविधियां भेजी जा रही है उन गतिविधियों को कराने में अभिभावक को यदि कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को प्रशिक्षु अभिभावक से फोन करके जानने का प्रयास करेंगे और यदि वो अपने स्तर से उस समस्या को हल करने में उन अभिभावकों की सहायता कर सकते हैं तो फोन के माध्यम से वो सहायता करेंगे। इसके साथ ही साथ एक बात और बताई गई कि आपको आपको प्रत्येक सप्ताह असाइनमेंट भी दिया जाएगा और उस असाइनमेंट को आप प्रत्येक सप्ताह पूरा करते रहिएगा और इस असाइनमेंट अभी प्रत्येक सप्ताह के अंत में जो शनिवार को मीटिंग होगी उस मीटिंग में उसकी प्रगति जानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने अभी फर्स्ट सेशन बताया। देखिए आपका ये जो ट्रेनिंग सेशन है, अभी एक सेशन में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। ये ट्रेनिंग सेशन जो है अभी 2 दिन का प्रशिक्षण है। जब आप पूरे 2 दिन तक इस प्रशिक्षण को देखेंगे तब जाके ये समझ में आएगा कि क्या है। फिलहाल आपकी जिम्मेदारियां बताई गई हैं कि आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी। आपकी समस्त जिम्मेदारियों के बारे में यहाँ बताया गया है। अभी सुजीत सर बता रहे थे कि आपको करना क्या है, आपके कार्य क्या होंगे इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में तो आपकी जिम्मेदारी बताया गया। सेकंड पार्ट में अब यहाँ से जो शुरू होने वाला है इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। सेकंड पार्ट में शेयर कर दूं सर। सेकंड सेशन जो है मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। हम सेकंड सेशन में बात करने वाले हैं कि आप बच्चों को, चूंकि बच्चे तो अपने घर रहेंगे, आपको फिजिकली रूप से विद्यालय में भी नहीं जाना है, आपको अपने घर से ही सारी गतिविधियां संपादित करना है। विद्यालय में केवल आपको एक बार जाना है, जो आपका आवंटित विद्यालय है उस विद्यालय में आप एक बार जाएंगे और वहाँ के प्रधानाध्यापक से संपर्क करके और उस जिस विद्यालय में आपका आवंटन है उस विद्यालय में जाने के बाद वहाँ के जो बच्चे होंगे, अगर आप डीएलएड 19 के प्रशिक्षु हैं तो आप कक्षा 1 और 2 के बच्चों का चयन करेंगे और अधिकतम आप 10 से 15 कांटेक्ट नंबर लेंगे वहां से प्रिंसिपल से और 10 बच्चों का उसमें से आप चयन करेंगे। इसी प्रकार जो 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे वो उसमें से जो डीएलएड 18 जो बच्चे होंगे उस कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का चयन करेंगे और भी 10 एक प्रशिक्षु को 10 बच्चों का चयन करना है। जो भी आप कार्य करेंगे उन बच्चों के साथ ही करेंगे और उनके विद्यालय में नहीं जाना है, उनके घर नहीं जाना है। आपको जो भी करना है आप प्रथम जीपी ऐप के माध्यम से करेंगे। ऐप के बारे में कल आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और पूरा बताया जाएगा कि ऐप कैसे काम करता है। आज के सेशन में हम जान लेते हैं कि बच्चों के साथ किस प्रकार की गतिविधि करेंगे। उन गतिविधि के बारे में आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि बच्चों का स्तर
कि हम किन बच्चों का चयन करते समय हम किन किन स्तरों का चयन करेंगे, वो स्तर क्या हो सकता है। हम उसके किसी भी बच्चे को पढ़ने का उच्चतम स्तर को चयन करेंगे। जैसे कि प्रत्येक दिन जो होगी आपके जो नोडल पर्सन है, आपके कॉलेज के 2 नोडल पर्सन है, डाइट के नोडल पर्सन है और प्रथम जो है एजुकेशन फाउंडेशन है उसके भी नोडल पर्सन है। वो आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ इस तरह का टेक्स्ट डेली आपको भेजे जाएंगे, आपके ग्रुप में भेजे जाएंगे। और ये टेक्स्ट जो आप क्या करेंगे, मोबाइल के माध्यम से जो बच्चे होंगे उनके अभिभावक के मोबाइल फोन पर आप भेजेंगे। उनके अभिभावक जो होंगे वो उस टेक्स्ट को जो है बच्चे को दिखाएंगे और उसे पढ़ने के लिए कहेंगे। अगर उसमें 5 शब्द अगर उससे पूछा जाएगा कि 5 शब्द आप इसमें से पढ़ के बताइए, अगर वो बच्चा जो है 5 शब्द अगर पढ़ पाता है तो 5 शब्द में 4 शब्द अगर सही से पढ़ लेता है तो उसको शब्द स्तर पे हम रखेंगे। यदि बच्चा जो है 4 शब्द सही से नहीं पढ़ पाता है तो उसको प्रारंभिक स्तर पे हम चिन्हित कर देंगे। ये चिन्हांकन का है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपके पास आपके नोडल पर्सन जो है आपको मोबाइल फोन पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इस तरह के शब्दों को कुछ भेजेंगे, आप उनके अभिभावक को भेजेंगे और अभिभावक अब जो बच्चा होगा उससे पढ़ने के लिए कहेंगे कि आप पढ़ के इसमें बताइए कि कोई 5 शब्द पढ़ो। अगर बच्चा 4 शब्द पढ़ लेता है तो उसका स्तर शब्द होगा, अगर 4 शब्द नहीं पढ़ पाता है तो उसका स्तर जो होगा वो चिन्हित स्तर प्रारंभिक स्तर होगा। ठीक इसी प्रकार जो है कुछ और भी शब्द भेजे जाएंगे, कुछ शब्द भेजे जाएंगे तो अच्छा था, कुछ शब्द भेजे जाएंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, अभिभावक के मोबाइल पर कुछ शब्द भेजेंगे, 5 शब्द भेजेंगे, 4 शब्द अगर सही सही बच्चा पढ़ लेता है तो उसको अनुच्छेद स्तर पढ़ने के लिए देंगे। अगर वह नहीं पढ़ पाता है तो उसको अक्षर स्तर पे चिन्हित कर लेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है हम कभी अनुच्छेद भेजेंगे, अनुच्छेद भेजने के बाद अनुच्छेद पढ़ने के लिए अभिभावक मोबाइल में भेजेंगे। अनुच्छेद पढ़ने के लिए हम कहेंगे अगर बच्चा अनुच्छेद स्तर को पढ़ लेता है तो उसको अनुच्छेद स्तर पर चिन्हित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर बच्चा अनुच्छेद को नहीं पढ़ पाता है तो हम उसको शब्द स्तर पे चिन्हित करेंगे। तो और यहाँ अब ये तो कक्षा 1 और ये कक्षा 1 और 2 और 6, 7 दोनों के लिए ये ध्यान रखें, दोनों बैच के लिए गतिविधियां होंगी और समान गतिविधियां होंगी। इस तरह के टेक्स्ट आपको डेली भेजे जाएंगे आपके नोडल पर्सन द्वारा, आपको अभिभावक पर भेजना है और उसको फोन करके पता करना है। इसी तरह जो होंगे आपके जो कार्य होंगे इसके संबंध में है कि डीएलएड प्रशिक्षु क्या करेंगे, अभिभावकों को मोबाइल को बच्चों का स्तर जानने के लिए एसएमएस भेजेंगे। अभिभावक से पूछा जाएगा कि क्या बच्चा उसको पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। फिर बच्चों को फोन से पढ़ने के लिए कहेंगे और बच्चे के स्तर को जानने के 2 दिन की अवधि निर्धारित की गई जिसमें भाषा और गणित होंगी। मतलब भाषा और गणित के 2 अनुच्छेद इस तरह के शब्द वर्ड अक्षर जो है भेजे जाएंगे और उनसे उनके स्तर को पहचान करने के लिए कहेंगे। ये तो अभी बातें हो गई कि भाषा के लिए बारे में, कि भाषा के बारे में हम जो भी अभी देखे पीछे वो सब भाषा के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हम किस तरह के भेजेंगे। ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 ये तो सॉरी ये 2019 बैच के लिए था। 2018 बैच के लिए क्या होगा, 2018 बैच के लिए कुछ इस तरह के टेक्स्ट हम भेजेंगे और बच्चे को कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे। वो कहानी पढ़ लेता है तो उसको कहानी स्तर पे हम चिन्हित करेंगे। यदि बच्चा कहानी नहीं पढ़ पाता तो उसको अनुच्छेद स्तर पे हम चिन्हित कर लेंगे। इस तरह के टेक्स्ट डेली भेजे जाएंगे आपको। दूसरा है अगर गणित स्तर पे आते हैं कि गणित स्तर को कैसे चिन्हांकित करेंगे, तो हम सबसे पहले अंक पहचान के लिए 1 से 9 तक की संख्याओं को हम अभिभावक के मोबाइल पे, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पे, अगर बेसिक फोन है तो बेसिक फोन पे भेजेंगे और 5 शब्द उनसे पूछेंगे। उसमें अगर बच्चा सही सही 4 शब्द पहचान लेता है तो हम बच्चे को जो है संख्या पढ़ने के लिए देंगे। अगर वो नहीं पहचान पाता है तो उसको प्रारंभिक स्तर पे हम चयन कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार जो है हम कुछ दिन बाद उसको क्या करेंगे, संख्या पहचान के लिए 10 से 99 तक की संख्याओं को भेजेंगे। 5 शब्द पूछने के लिए कहेंगे। बच्चा अगर सही सही जो है 4 शब्द को अगर पहचान लेता है तो हम उसको घटाव के सवाल हल करने के लिए देंगे। यदि बच्चा सही सही 4 शब्द को नहीं पहचान पाता है तो उसको अंक स्तर पे चिन्हित कर लेंगे। इसी तरह जो है हम आगे जो है घटाव के सवाल को भी भेजेंगे। अगर बच्चा उसमें से बच्चे को 2 सवाल हल करने के लिए देंगे। यदि बच्चा सही सही सवाल हल कर सकता है तो उसको घटाव स्तर को हम चिन्हित कर लेंगे। यदि बच्चा जो है सही सही सवाल को हल नहीं कर पाता है तो उसको संख्या पहचान के उच्चतम स्तर पे चयनित कर लेंगे या चिन्हित कर लेंगे। ये हमारा प्रक्रिया है। अभी जब आप इंटर्नशिप में जाने से पहले ये सारी प्रक्रिया को पूरा करना है। इसके लिए आपको 2 दिन समय मिलेगा, यानी कि आज 25
सितंबर है, 26 सितंबर को आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, 27 सितंबर 28 सितंबर को ये काम आपको कर लेना है। 30 सितंबर से आपके इंटर्नशिप शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर महीने में ही इंटर्नशिप समाप्त कर लिया जाए, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में आपकी परीक्षाएं होंगी। अभी बहुत सारा मैं चैट देख रहा था, परीक्षाओं के बारे में पूछा जा रहा था। तो परीक्षा नियामक द्वारा निर्धारित की जाएंगी अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो इंटर्नशिप उससे पहले पूर्ण हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट जो है, हम संख्या के बाद हम कुछ भाग के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, भाग के क्वेश्चन भी उसी तरफ भेजेंगे। और बच्चा को एक भाग हल करने के लिए कहेंगे। यदि बच्चा एक सवाल को क्या करते हैं, सही अगर कर लेता है तो उसको हम भाग स्तर पे चिन्हित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में उसको घटाव स्तर पे चिन्हित करेंगे। और थोड़ा सा मुझे ऑफिशियल कुछ काम है, सर प्रेजेंट करेंगे। बताया कि आप कैसे बच्चों का स्तर निर्धारित जो आप शिक्षण गतिविधियां करेंगे, उन गतिविधियों को करने से पहले आपको उन बच्चों का, जो चयनित बच्चे हैं, उन बच्चों का स्तर निर्धारित करना है। और इस स्तर के निर्धारण की प्रक्रिया अभी सर ने बताया कि कैसे आप स्तर निर्धारित करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये स्तर निर्धारित करने वाली प्रक्रिया के लिए जब आप शिक्षण कार्य जब से इंटर्नशिप शुरू होगा, उससे पहले आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। और उस 2 दिन में जो जितने भी बच्चों का चयन किए हैं, उन सभी बच्चों का स्तर आप उनको ये मैसेज आपको स्क्रीन पे दिख रहे थे, उन मैसेज को मैसेज के रूप में उन अभिभावकों के पास भेजकर उन अभिभावकों से बच्चों से प्रतिक्रिया कराकर उन बच्चों से वो मैसेज पढ़वाएंगे अभिभावक। और बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं, उसमें उन मैसेज में क्या क्या चीजें पढ़ पाते हैं, इन सब बातों को आप लोग फोन से उस अभिभावक से जानेंगे। ठीक है। और आप ये जानकर कि बालक क्या क्या पढ़ लेता है, आप उस बच्चे का स्तर निर्धारित कर लेंगे। ठीक है। तो स्तर निर्धारित करते समय सर ने मैसेज के रूप में दिखाया कि स्तर भाषा के संदर्भ में प्रारंभिक स्तर होगा, अक्षर स्तर होगा, शब्द स्तर होगा। ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद और कहानी स्तर होता है। लेकिन आप लोगों को जिन बच्चों का चयन करना है, वे बच्चे प्रारंभिक स्तर के भी हो सकते हैं, अक्षर स्तर के हो सकते हैं, शब्द स्तर के हो सकते हैं। इन तीनों स्तर तक के ही बच्चे होंगे भाषा के संदर्भ में। ठीक है। वैसे ही गणित के संदर्भ में, बुनियादी संख्या ज्ञान के संदर्भ में सर ने बताया कि जो भी आप गणितीय टूल्स भेजेंगे उन अभिभावकों के पास, उस टूल्स के माध्यम से जो बच्चों का स्तर होगा, वो स्तर भी प्रारंभिक स्तर का होगा, अंक ज्ञान स्तर का होगा, संख्या ज्ञान स्तर का होगा, घटाव स्तर का होगा और भाग स्तर का होगा। तो ये स्तर होंगे बच्चों का। आपका शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले आपने उन बच्चों का स्तर निर्धारित कर लिया और ये स्तर उन बच्चों के पूर्व ज्ञान से निर्धारित हुआ। ठीक है। अब आपको उन बच्चों को विभिन्न मैसेज भेजे जाने हैं। अब वो मैसेज, उन मैसेजों का स्वरूप क्या होगा, वो मैसेज उनमें क्या क्या बातें होंगी। ठीक है। तो इसमें जो सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु होंगे, यानी कि कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए जो मैसेज भेजा जाएगा, वो मैसेज प्रतिदिन एक मैसेज भेजेंगे। और जो 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु होंगे, कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को जो मैसेज भेजेंगे, वो मैसेज 2-2 मैसेज रोज भेजना होगा। तो उस मैसेज के स्वरूप पर कल बात की जाएगी, अगले सत्र में बात की जाएगी। और मुझे लग रहा है कि अभी तक जो बातें बताई गई, उन बातों को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना भी है और बहुत गंभीरता पूर्वक आप लोग एक बातों को लिखते भी गए होंगे या समझ गए होंगे। अब आप लोगों को स्क्रीन पर एक डेमो दिख रहा है कि कैसे आपके पास मैसेज जाएंगे। और जो मैसेज आपके पास जाएंगे, वो मैसेज प्रथम टीम द्वारा, जो आपके कॉलेज के नोडल पर्सन है, उनके पास भेजे जाएंगे। और वो नोडल पर्सन उन
मैसेज को उसी दिन, जिस दिन आपको भेजना है बच्चों को, उसी दिन नोडल पर्सन आपको मैसेज करेंगे वो विषय वस्तु, ठीक है। वो विषय वस्तु आपको मैसेज के रूप में प्राप्त होगी और मैसेज के रूप में प्राप्त होने के उपरांत आप उन बच्चों के अभिभावकों के पास प्रेषित करेंगे और प्रेषित करने के उपरांत फिर अभिभावक की सुविधानुसार जब भी उसे फुर्सत में रहे या वो घर पे रहे, आप उनको कॉल करेंगे और बालक द्वारा उन मैसेज में जो गतिविधियां बताई गई हैं उन गतिविधियों के संदर्भ में आप फीडबैक लेंगे कि बालक ने उन गतिविधियों को किया कि नहीं किया, यदि किया तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इन सब बातों को आप जानेंगे और इन्हें अंकित करते रहेंगे। आपके स्क्रीन पे अभी एक डेमो भी दिख रहा था कैसे आपको आपके पास मैसेज जाएगा। जिनके पास बेसिक फोन होगा उनके पास SMS के रूप में आप मैसेज भेजेंगे। जिनके पास मल्टीमीडिया सेट होगा उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मल्टीमीडिया मैसेज के रूप में आप मैसेज को भेजेंगे, ठीक है। तो आज की ये बातें थी शिक्षण की इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम की बातें आज की थी। अब मैं कुछ आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ कि यदि आपको इसमें प्रथम टीम के सदस्य भी जुड़े हैं तो उन सदस्यों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं। रंजीत सर। रंजीत सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे सर अभी बात कर रहे थे कि आप लोग बताया गया था अभी तक मनोज सर भी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, म्यूट सर उनको। हम लोग करना क्या है इस कार्यक्रम में, इससे संबंधित सुजीत सर और राम जी सर द्वारा बहुत अच्छे से चीजों को बताया गया। उसमें सर क्या जानना चाहते हैं, टेस्टिंग टूल जैसे अभी हमारे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था, क्या सभी की स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था? यस सर, नहीं दिख रहा था जी। उसमें जो सैंपल जांच करना है वो दिख नहीं रहा था सर हमारे पे भी। तो उसको मैं चाह रहा हूँ कि एक बार दोबारा से उस स्क्रीन शेयर किया जाए। आवाज सर आपकी आवाज क्लियर मुझे नहीं हुई। आपने क्या कहा है सर? जी अब आवाज जा रही है सर? जी आवाज जा रही है? जी सर। ये करंट टेस्टिंग टूल जो बच्चों के जांच सर आ रही है आवाज। जो जांच प्रपत्र है बच्चों का उसे एक बार शेयर, क्योंकि लोगों को दिख नहीं, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था। अच्छा शेयर कर। जी सर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इधर आप दिखा। जी सर। तो आप लोग इसे अभी जाने हम लोग क्या करने, कैसे, क्या हमारा उद्देश्य है, हमारा काम क्या है, इसके बारे में आप लोग जाने हैं। अब आगे जब बच्चों को शिक्षण कार्य करने से पहले हमें करना क्या है, जो इधर से कंटेंट भेजा जाएगा उससे कार्य करने से पहले हमें बच्चों से जानना है किस तरह कुछ क, ल, प, स ये अक्षर है। जब बच्चों की आप ये एक टेस्ट मैसेज आप लोगों को भेजा जाएगा, सबसे पहले हम ये अभिभावक को भेजेंगे। अभिभावक उन बच्चों से जानेंगे कि क्या ये बच्चा आपका पढ़ लेता है कि नहीं। अगर ये इसमें से अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अक्षर पढ़ने के लिए बच्चे को कहेंगे, जिसमें से 4 वो अक्षर सही। जब इंटर्नशिप आपका लगेगा तो एंड्रॉइड फोन लेके बच्चा 3 सही पढ़ रहा है, 2 सही पढ़ रहा है, तो हमारे मानक के आधार पर नहीं पढ़ रहा तो पीछे बैग हमारा प्राप्त होगा, उस पर चिन्हित करेंगे। अगर बच्चा 5 शब्द में से 4 अक्षर सही प, स, क,
4 सही सही पढ़ लेता है तो उस बच्चे को हम शब्द की ओर ले जाएंगे। शब्द लाइएगा सर। तो जी सर हाँ सर, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे करें। ये हमारा शब्द है। शब्द में भी हम ये शब्द है, शब्द में भी 5 शब्द हैं। 5 शब्द पढ़ने के लिए बच्चे से कहेंगे। 5 में से बच्चा 4 सही सही पढ़ ले। अगर 4 सही सही पढ़ लेता है तब उसे हम मानेंगे उस बच्चे को अक्षर का शब्द का ज्ञान है। अगर बच्चा हो सकता है 3 ही पढ़े, ल, लाल, दूध, पैर इतना पढ़ता है तो हम ये मानेंगे बच्चे को शब्द का ज्ञान अभी नहीं है। उसे हम अक्षर पे ही उसका जो उच्चतम अक्षर होगा वो अक्षर माना जाएगा। अगर बच्चा शब्द भी 4 सही सही पढ़ लेता है तो हम उसको आगे अनुच्छेद पढ़ाएंगे। अनुच्छेद जो 4 लाइन की होगी, अनुच्छेद को सर ने अनुच्छेद 4 लाइन की है। इसको धारा प्रवाह पढ़े में एक पेड़ है, पेड़ पर एक तोता रहता है, तोते का रंग हरा है, वह लाल टमाटर खाता है। अगर ऐसे बच्चा पढ़ लेता है तो हम ये मानेंगे बच्चे को अनुच्छेद बच्चा पढ़ लेता। अगर बच्चा पढ़ता है बगीचे में एक पेड़, अगर इस तरह बच्चा शब्दों को तोड़ तोड़ के अगर पढ़ रहा है तब हम ये मानेंगे इस बच्चे को अभी ऐसे अगर शब्द तोड़ तोड़ के पढ़ रहा है पूरा सही पढ़ लेता है फिर भी हम मानेंगे उस बच्चे को अनुच्छेद का ज्ञान नहीं है। वो उस बच्चे को हम शब्द पे ही चिन्हित करेंगे। अगर बच्चा धारा प्रवाह अनुच्छेद पढ़ लेता है उसे हम एक कहानी पढ़ने के लिए देंगे। कहानी है, कहानी बच्चे को पढ़ने, अगर बच्चा उधर अक्षर पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, अनुच्छेद पढ़ लिया तब हम कहानी बच्चे को पढ़ने के लिए देंगे। कहानी भी बच्चा अगर धारा प्रवाह सही से अगर पढ़ लेगा तब हम मानेंगे बच्चे को कहानी पढ़ना आता है। एक चीज का और ध्यान देना है हम सभी को, अभी बेसलाइन हम बनाने जा रहे हैं। बेसलाइन बनाते समय कहानी है, इस तरह की कहानी भी रहेगी, बच्चों को भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये कहानी अगर बच्चा धारा प्रवाह पढ़ लेता है तो हम मानेंगे बच्चे को कहानी पढ़ना आता है। जब आप बच्चे का बेसलाइन बनाएंगे, बेसलाइन बनाते समय एक चीज का ध्यान देना है हम सभी को कि जो बच्चे अनुच्छेद और कहानी पढ़ लेते हैं उन बच्चों को हमें नहीं लेना है, उन बच्चे के साथ हमें शिक्षण कार्य नहीं करना है, वो हमारे चयनित बच्चे नहीं होंगे। जो बच्चे शब्द, अक्षर और प्रारंभिक स्तर के रहेंगे उन्हीं बच्चों के साथ हमें कार्य करना है, वो हमारे चयनित बच्चे होंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट। जी जी आगे। रंजीत जी थोड़ा आवाज आपकी क्लियर आ जाए। आवाज आ रही है सर? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है सर? इसे आपकी आवाज तो आ रही है, अच्छी आवाज आपकी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। ये इस तरह का मैसेज भेजा जाएगा। हाँ मैसेज शेयर कर दो सर। पीछे जो गणित, सुजीत सर गणित वाला सर, शुरू से सर गणित। ये हमारा का है। जैसे इसमें कुछ देख रहे होंगे अंक दिए गए हैं 1, 4, 7 इस तरह से अंक दिए गए हैं। इसमें से बच्चे को हम 5 पढ़ने के लिए बोलेंगे। 5 में से बच्चा 4 सही सही अगर पढ़ लेता है तो हम ये मानेंगे उस बच्चे को अंक का ज्ञान है, बच्चा अंक पहचान लेता है। जो 1 से 9 तक की संख्या अंक होता है उसे बच्चे को आता है। अगर बच्चा 5 में से 2 सही पढ़ता है, 3 सही पढ़ता है, उस बच्चे को हम प्रारंभिक स्तर पे चिन्हित करेंगे। अगर बच्चा 4 सही सही पढ़ लेता है अंक, तो उसे हम संख्या पहचान की ओर ले जाएंगे। संख्या पहचान में भी सर नेक्स्ट करिएगा। संख्या पहचान में भी 5 पढ़ने के लिए कहेंगे,
उसमें से 4 सही होने चाहिए। सर नेक्स्ट संख्या करिए। संख्या में भी 5 रहे अंक संख्या पूछना है, उसमें से 4 सही होना चाहिए। और संख्या कुछ इस तरह से होगा। संख्या में जैसे 23, 25 ये घटा हुआ है और जी ये संख्या 51, 83। इसमें 2 चीज देखना है। हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश में भी पढ़े, जैसे भी मानेंगे वो बच्चा सही पढ़ा, चाहे हिंदी में पढ़े बच्चा बताए या अंग्रेजी में बताए, 5 में से 4 सही होने चाहिए। अगर बच्चा 4 सही बता लेगा तो हम उसे घटाओ, सही नहीं पढ़ पाता है, 2 पढ़ता है, 3 पढ़ता है, तो उसे हम 1 से 9 वाले कॉलम में अंक वाले में चिन्हित करेंगे। अगर बच्चा संख्या पहचान लेता है 4 सही उसे हम घटाव का सवाल देंगे। घटाव का सवाल हम 2 देने वाले हैं, दोनों सही होना चाहिए। सही कर लेता है तो उसे हम मान घटाव का सवाल आता है तो उसे हम भाग का सवाल देंगे। अगर बच्चा घटाव का सवाल 1 सही करता है, 1 गलत करता है, तो हम उसे पीछे ये घटाव का सवाल है 2 देने वाले हैं। अगर बच्चा 2 सही कर लेता है तो भाग करवाएंगे। अगर 1 सही करता है, 1 गलत है, तो उसे पीछे हम संख्या पहचान पे चिन्हित करेंगे। भाग हम 1 सवाल देंगे भाग का। सर नेक्स्ट भाग वाला भी दिखा दिया जाए। सवाल हम देंगे, वो भी सही होना चाहिए। अगर बच्चा भाग का सवाल सही कर लेगा तो भाग पे चिन्हित करेंगे। अगर बच्चा भाग का सवाल सही नहीं कर पाता है तो उसे हम घटाव के स्तर पे चिन्हित करेंगे। ये ध्यान देना है कि हमें भाषा के आधार पर गणित का ये भाग का सवाल है, एक ही सवाल हमें भाग का देना है बच्चों को। ठीक सर, तो ये ध्यान देना है बच्चे अगर हमारे जो भाषा के आधार पे हम बच्चों की गणित की जांच करने वाले हैं, हो सकता है भाषा में बच्चा शब्द पे हो और गणित में भाग तक पहुंच सकता है, उसे हम भाग में चिन्हित करेंगे। ये ध्यान देना है हमें अनुच्छेद और कहानी के बच्चों को अभी नहीं लेना है बेस लाइन में। जब हम 15 दिन बाद मिड लाइन करेंगे, उस दौरान जो हमारे 10 बच्चे चयनित बच्चे हैं, उसमें से अगर बच्चा अनुच्छेद कहानी पढ़ लेता है तो हमारे बच्चे तब वो रहेंगे। लेकिन शुरुआती बेस लाइन के दौरान हम उन बच्चों को नहीं लेने वाले हैं जो बच्चे अनुच्छेद और कहानी पढ़ लेंगे। ओके सर, इतना था। और आगे कुछ सुजीत सर। आज के सत्र में जो बातें बताई गई हैं उसे सभी प्रशिक्षु अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आज के सत्र में जो बातें बताई गई है उनमें मुख्य बातें ये थी कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, आपको क्या करना है, विद्यालय का चयन कैसे करना है, उन विद्यालय में कैसे बच्चों का चयन करना है, बच्चों का चयन करने के उपरांत आपको शिक्षण गतिविधियां शुरू करने से पहले उन बच्चों का स्तर कैसे जानना है, कैसे जो बेस लाइन असेसमेंट है वो असेसमेंट कैसे करना है, उसके लिए जो टूल्स अप्लाई करेंगे उस टूल्स के बारे में भी बताया गया है। उस टूल्स में बच्चे का स्तर कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए भाषा के संदर्भ में विभिन्न गतिविधियां एसएमएस के माध्यम से आप बच्चों के पास भेजेंगे और उन एसएमएस पर बच्चों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर उन्हें प्रारंभिक अक्षर, शब्द या अनुच्छेद कहानी के बच्चों को आपको अपने जो भी चयनित बच्चे हैं उन बच्चों में नहीं शामिल करना है। इसी प्रकार गणित के संदर्भ में भी कुछ गतिविधियां भेजी जाएंगी एसएमएस के माध्यम से आप लोगों द्वारा बच्चों के पास, और बच्चों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर उन बच्चों का स्तर निर्धारित करेंगे। वे बच्चों का जो बच्चों का गणित में स्तर होगा उसमें भी प्रारंभिक स्तर होगा, अंक ज्ञान होगा, संख्या ज्ञान होगा, घटाव का स्तर होगा और साथ ही साथ भाग का स्तर होगा।
तो ये स्तर के लिए टूल्स भेजे जाएंगे और उन टूल्स के आधार पर बच्चों का स्तर निर्धारित करेंगे। इस स्तर निर्धारण के उपरांत आप जो भी इंटर्नशिप का कार्य शुरू करना होगा, जो बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से संबंधित मैसेज भेजे जाने होंगे, वो उसके बाद शुरुआत किए जाएंगे। तो ये आज तक की सभी बातें बताई गई। हो गया। तो अब आज की जो बातें बताई गई, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने इन बातों को कितने ध्यानपूर्वक ढंग से सुना है और किन किन बातों जे हैं। इसके लिए हम आपके सामने कुछ प्रश्न रखेंगे और उस प्रश्न पर आप लोगों के प्रतिक्रिया के आधार पर ही हम संतुष्ट हो पाएंगे कि आप लोगों ने इस सत्र में जो भी ओरिएंटेशन कार्य किया गया है से आप लाभान्वित विकल्प भी उसमें प्रदर्शित होंगे और उसमें से जो सही विकल्प होगा उस विकल्प को आप अपने चैट बॉक्स में उसे इंटर करेंगे। आप लोगों के स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है, बच्चे का विषय में जाने। फर्स्ट विकल्प है केवल भाषा, दूसरा है केवल गणित। आपको अभी सर का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा और इस वजह से उनकी आवाज़ें थोड़ा कट के आ रही हैं। मैं बता दूं, ये आपके पोल प्रश्न है जिसमें प्रथम प्रश्न है बच्चों का स्तर किस विषय में जानेंगे। ये जो है आपको दिया गया है, ऑप्शन है केवल भाषा में, केवल गणित, भाषा और गणित, इनमें से कोई नहीं। आप इस पे अपना चैट बॉक्स में आप चाहें तो इसका आंसर दे दें। सभी लोग चैट बॉक्स में, हम लोग चैट बॉक्स के माध्यम से आपके आंसर को देख रहे हैं। चैट बॉक्स जो है, चैट बॉक्स में अपना मैसेज कर दें और मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है वो सी है। हम सही आंसर जान लेते हैं इसका। इसका जो सही आंसर होगा श्री सर बताएंगे। बिल्कुल सही है। हम लोग शुरुआत में कहा कि बच्चों की जो बुनियादी भाषा की समझ है, बुनियादी गणित की समझ है, उन्हीं दोनों विषयों पर ही काम करना है, हम लोगों को शिक्षण कार्य करना है। तो हम लोग स्तर उसका जो